नमस्कार दोस्तों, आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत है। आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये ट्रेन का क्वेश्चन है। बाकी नॉर्मली ट्रेन के क्वेश्चनों में क्या है कि लंबाई, दूरी, समय, चाल वगैरह यही पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि पार करने में लगा समय और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रही है। इंटरेस्टिंग है, सीखने लायक है। इसमें आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा कि हमें करना क्या है। जब तक आप पिक्चर इस क्वेश्चन को अगर आपने फील कर लिया ना कि हो क्या रहा है सामने प्रैक्टिकली, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। बोल रहा है एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न मैंने आपको अभी पढ़ के बताया वो आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में आया हुआ है और वो प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा। अब उस प्रश्न को अपन फील करते हैं। इमेजिन करो आप एक सड़क पर खड़े हैं, आपके सामने ये है एक रेल की पटरी, ठीक है, और इसके पास में दो आदमी चल रहे हैं। एक आदमी ये चल रहा है, एक आदमी ये चल रहा है, ठीक है। इस आदमी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, इस आदमी की स्पीड 35 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और सामने से जा रही है शताब्दी, खतरनाक स्पीड से जा रही है। हमें नहीं पता क्या स्पीड है उसकी, हमें नहीं पता कि कितनी लंबी है वो, बस हमें ये बोल रखा है कि वो शताब्दी इस आदमी को तो पार करेगी 20 सेकंड में और इस आदमी को पार करेगी 40 सेकंड में। मतलब हम यहाँ पे खड़े थे, हमने देखा कि यार ये आदमी जा रहा है ना, इस आदमी को पार करने में उसने कितना समय ले लिया, 20 सेकंड ले लिया। और इस आदमी को जो उससे थोड़ा आगे चल रहा था और उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी, उसको पार करने में उसने 40 सेकंड ले लिया। हमें पूछेगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमारे को मोटा मोटा आपको नॉर्मली पता चल गया कि जब ट्रेन इस तरफ जा रही है और लोग भी इस तरफ जा रहे हैं, हमें सिर्फ ट्रेन कितने टाइम में पार करती है, ट्रेन का सिर्फ समय पता है। ट्रेन की दूरी क्या है, ट्रेन की चाल क्या है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज़ ये ज़रूर पता है कि अगर ट्रेन इस दिशा में जा रही है और लोग भी इस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको ओवरटेक कर रही है, आदमी पीछे रह रहे हैं, ट्रेन आगे निकल रही है, वो उसे ओवरटेक कर रही है, तो हमें पता है कि जो इस दिशा में अगर जा रहे हो, अगर दिशा एक ही हो, तो चालों का क्या करते हैं, हम अंतर करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। माना कि मैंने थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, रेल की जो चाल थी वो थी x, ठीक है। ट्रेन की चाल क्या है, x है, और हमें निकालनी क्या है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। हमें ट्रेन की चाल हमने मान ली x, ध्यान से देखना। अब इसी दिशा में ट्रेन जा रही है, इसी दिशा में ये लोग जा रहे हैं, तो इसकी चाल क्या है, आदमी की चाल क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड जो इसकी चाल है वो हम इसमें से घटा देंगे। फिर एक कंडीशन और हो रही, इक्वल रखते हैं। ट्रेन वापस आगे निकली, ट्रेन की स्पीड क्या थी हमें तो नहीं पता, लेकिन उधर एक आदमी और था, उसकी स्पीड क्या थी, 35 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर पर सेकंड हमने ये लिख दिया और ये इसको पार करती है। तो अगर इसकी चाल में से अगर मैं इसकी चाल को घटा दूंगा तो मुझे रेल की चाल पता चल जाएगी ना, कि टोटल चाल क्या है, सापेक्ष चाल क्या है, ये पता चल जाएगी। और ऐसा इधर भी पता चल जाएगा। और चाल को गुना किससे करूँगा, समय से। समय कितना दे रखा था, 20 सेकंड और 40 सेकंड। चलो करके देखते हैं। x माइनस 15 गुना 20 बराबर x माइनस 35 गुना 40। करके देखो, इसको गुना किया 20x आएगा, 5 दूनी 10, 15 गुना 15 30, यानी 300 आया। 40x माइनस 35 चौके कितना होगा, 1400। ये माइनस का है, ये पक्षांतर होगा तो इधर आएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 300। अब माइनस प्लस माइनस होते हैं, 1400 में से 300 गए तो इधर तो बच गए मेरे पास 1100, पर अभी 40 बचे हुए, ये प्लस के हैं, ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। 40x में से 20x जाएंगे तो बचेंगे 20x। x का मान निकालना है, 20 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 55। चाल क्या आई मेरी, 55 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान रखना, x का मान मेरा क्या निकला, 55 निकला, ठीक है। और चाल गुना समय करता हूँ मैं, तो 55 मीटर पर सेकंड तो ये आ रही है x का मान, यानी मैंने क्या माना था x। अब आप कंडीशन जो आपकी बनी थी, इक्वेशन फर्स्ट ये और सेकंड, तो आप दोनों में से किसी में भी कुछ भी मान लो। आपने माना कि x माइनस 55, x की जगह 55 रख लो आप, और 55 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा, 40, और इनटू समय क्या था, 20 सेकंड, तो कितना आया, 4 दूनी 800 मीटर, ठीक है।
आप बोलो नहीं 55 में इस वाली कंडीशन में रखूँ, तो आप इसमें भी रख सकते हो। 55 रखा, x का मान 55 आया था, तो एक x तो हमने माना था, रेल की चाल मानी थी। इसमें से इसकी चाल घटाएंगे ना हम, तभी तो वो आएगी चाल, एक दिशा में जा रहे हैं। तो 55 में से 35 गए तो कितने बचे? 20 बचे, इंटू समय कितना है 40, बराबर कितना हो गया 800 मीटर। तो चाहे आप ये इसमें रखो चाहे इसमें रखो, मान आपका आसानी से आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन है क्वेश्चन बहुत जने भूल जाते हैं, तो मेन ये फील करना ज़रूरी है हमारे सामने कि हमारे सामने से एक ट्रेन गुजर सकती है, ट्रेन से तेज़ ट्रेन लोगों को भी पार कर सकती है, किसी पुल को भी पार कर सकती है। अगर पुल को पार कर रही है तो पुल की साइज़ होती है, लेकिन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो उनकी लंबाई नेग्लिजिबल होती है ट्रेन की लेंथ के हिसाब से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।